Good morning, students. Today we will be starting with the revision for our upcoming pre-midterm exams. ठीक है, साइंस की जो pre-mid की एग्ज़ाम्स होगी उसका हम रिवीजन आज से स्टार्ट करेंगे. So, as you can see, this is the paper pattern for pre-midterm exams जो मैंने आपको पहले ही send कर दी है. And for today's revision work, we will be discussing the tick the correct option, fill in the blanks type question, answer in one sentence and answer in 2 or 3 sentences. ठीक है, इसका मैं आपको आज रिवीजन में क्या क्या करना है वो सब आपको बताऊंगी, so that you get good amount of time to prepare the question answer and tick the correct option and fill in the blanks. ठीक है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए, इसलिए पहले मैं ये सारे टॉपिक्स आपको बता दूंगी. सो ध्यान से आप देखो एंड प्रिपेयर नाइसली. सी, व्हेन इट कम्स टू MCQ टिक द करेक्ट ऑप्शन, हर एक चैप्टर में एक्सरसाइज पोर्शन में आपके पास ये MCQs हैं ही. सी, इन एवरी चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है. नॉट ओनली दैट, कहीं कहीं यहाँ पर भी आप जैसे देखोगे टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला भी मैंने आपको करवाया हुआ है. बाइसिकल मूव्स ऑन इट्स ओन, तो नो. इज बाइसिकल अ लिविंग थिंग? नो. सो इसमें से भी मैं थोड़ा ट्विस्ट करके भी आपको पूछ सकती हूँ. सी, इन चैप्टर नंबर 2 इन क्लास एक्टिविटी में भी आपके पास टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं. देन ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15 में भी आपके पास टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं. सी, ओवर हियर ऑन पेज नंबर 17 ऑल्सो यू हैव टिक द करेक्ट आंसर्स. एंड चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज पोर्शन में तो यू ऑलरेडी हैव 5 MCQs. दिस यू विल बी प्रिपेयरिंग. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ MCQ के फॉर्म में ही आए, मैं ट्विस्ट करके आपको मैच द कॉलम्स के फॉर्म में भी पूछ सकती हूँ. सो आपको इससे इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ना है. ओके. सी, फॉर चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 28 इन क्लास एक्टिविटी में भी आपके पास यू हैव 3 questions related to tick the correct word. And then when coming to the exercise portion you have 5 MCQs. ठीक है, सो ये MCQ जो हैं आपको अच्छे से समझ के करने हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो, सो दैट आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए. ठीक है, ये सारे MCQs आपको अच्छे से करने हैं. ये मैं जंबल वर्ड में भी एक पूछ सकती हूँ, MCQ के फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, किसी भी फॉर्म में ट्विस्ट करके भी पूछ सकती हूँ. सो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. व्हेन इट कम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, तो जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने को दिए थे मैंने, जो कि मैंने आपको बॉक्स में लिखने को बोला था, अंडरलाइन करने को बोला था. एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड वाटर फ्रॉम सराउंडिंग, तो मैंने बोला था कि ये बॉक्स में लिखा हुआ जो वर्ड है दैट कैन कम इन फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज ऑन पेज नंबर 2. Moving to page number 3, you have, see, animals such as dog, snake, monkey and birds breathe through lungs. This is also one more fill in the blank. Insects breathe air through tiny holes present on their body. Plants take in air through tiny holes called stomata present on their leaves. This can be asked in form of fill in the blanks or match the columns. किसी भी फॉर्म में मैं पूछ सकती हूँ. Then non-living things do not need air, sunlight or warmth. Then
Coming to page number 4, we have water birds such as ducks and swans have webbed feet that help them to swim. Then snakes do not have dash, so limbs. Dash are animals with hair on their body. So the answer will be mammals. Then there is no fill in the blank marked on page number 5. Coming to page number 6, here you have in class activity which is having 2 fill in the blanks type question, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में. Then coming to page number 7, we have all living things respond to stimuli. Anything that causes a response in a living thing is stimulus. Then the time period for which a living thing lives is called a lifespan. Why I have given you such kind of fill in the blanks for question chapter number 1? That is because if you see the exercise portion, यहाँ पर कोई भी fill in the blanks टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने आपको अलग से fill in the blanks टाइप के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में बना के दिए हैं. मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 13. यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने को बोले थे. व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द चैप्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तब मैंने बोला था द वाटरमेलन प्लांट इज अ डैश, तो क्रीपर. देन in plants such as dash and dash the extra food is stored in stem. तो ये यहाँ पर 3 बॉक्स दिए हैं, तो तीनों में से कोई एक में मैं बॉक्स बना सकती हूँ, 2 बॉक्स बना सकती हूँ MCQ के फॉर्म में, या फिर मैच द कॉलम के फॉर्म में, कैसे भी आपको दे सकती हूँ. दिस इज ऑन पेज नंबर 15. On page number 16, we have the flat and broad surface of the leaf is called leaf blade or lamina. ठीक है, तो is called करके मैं डैश दे सकती हूँ आपको, तो आपको लिखना है लैमिना. ये तो MCQ के फॉर्म में मैंने आपको पहले ही बोला था. एंड सी on page number 19, we have dash have a baby plant in them. तो डैश में आप लिखेंगे सीड्स. सीड्स के अंदर बेबी प्लांट होते हैं. देन देर आर सो मेनी फिल इन द ब्लैंक्स जो कि पिक्चर के साथ हैं. तो अगर मैं एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी पूछूंगी तो पिक्चर के साथ नहीं पूछूंगी, बट आई कैन आस्क यू डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल सेंटेंस. ठीक है, इसका मैं नॉर्मल सेंटेंस बना के दे सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूँ द लीफ, फ्लावर, फ्रूट, रूट एंड स्टेम आर पार्ट ऑफ अ, तो डैश ऐसे करके. तो आप लिखोगे ट्री या प्लांट, आप ऐसे लिख सकते हो. देन मैं ये भी पूछ सकती हूँ द डैश यूज सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. तो डैश में आप लीव्स लिखोगे, या जो कुछ भी कोई भी वर्ड जो कि यहाँ पर ब्लैंक में है, तो मैं उसका नॉर्मल सेंटेंस बना के आपको एज अ ब्लैंक पूछ सकती हूँ. कमिंग टू पेज नंबर 27, सी यहाँ पर कार्निवोर्स हैव डैश गुड eyesight and strong limbs with डैश. तो शार्प टीथ, शार्प क्लॉज, ये दोनों में से कोई भी एक मैं पूछ सकती हूँ ब्लैंक के तौर पे, दोनों भी पूछ सकती हूँ. देन सी हियर वेरी इंपॉर्टेंट, डैश फीड ऑन इंसेक्ट्स सच एस मॉस्किटोज. तो डैश में आप ड्रैगन फ्लाई लिखेंगे. लेडीबर्ड बीटल्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड. वाई आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में भी है और फिल इन द ब्लैंक में भी है. ठीक है. देन दिस इज द एक्सरसाइज पोर्शन. यहाँ पर वी डोंट हैव एनी ऑफ द फिल इन द ब्लैंक, तो मैंने 2-3 फिल इन द ब्लैंक अलग से चैप्टर नंबर 3 की आपको निकाल के दी है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन for the revision of pre-midterm exam.
जो कि आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको मैं एडवांस में आपको बहुत अच्छे से टाइम मिल जाए इसलिए मैं आज दे रही हूँ। 5 मार्क के आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस पूछे जाएंगे। कोई भी 5 पूछे जाएंगे। मैं आपको 9 क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है। 9 क्वेश्चंस को आपको इतना अच्छे से करना है कि उसको मैं ट्विस्ट करके अगर किसी भी फॉर्म में पूछूं आपको उसका आंसर आ सके, ऐसे आप समझ के प्रिपेयर करना। सी, वेयर डू एनिमल्स दैट हैव वेब्ड फीट लिव? हाउ डू फ्लाइटलेस बर्ड्स मूव? नेम अ प्लांट दैट क्लोजेज इट्स लीव व्हेन टच्ड। Name a plant that stores food in its stem. What do leaf veins carry? Which part of a plant forms the fruit? Why are sparrows called omnivores? From where do animals get water? Describe the legs of a carnivorous animal. ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ट्रू और फॉल्स में भी अगर इसमें से कुछ ट्विस्ट करके पूछा जाए तो आपको आ जाए, उस हिसाब से समझ के प्रिपेयर करिएगा। ओके, then question number 9 in your question paper will be answer the following questions in 2 or 3 sentence। 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क के। सी, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, इसमें भी आप कंप्लीट पूरे सेंटेंस में आंसर लिखेंगे एंड सेम इज द केस विद दिस। 10 मार्क होंगे, मतलब कि 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क के। मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। Why do sharks have sharp teeth? Second, why is the ladybird beetle called the farmer's friend? देखा, मैंने बोला था ना, ये fill in the blank में भी हो सकता है, match the column में भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर में भी है। Explain the function of a leaf in a plant. Fourth one, how does the stem help the plant? Fifth one, why are the roots important to a plant? Sixth one, how do birds move? Seventh, write the difference between growth in plant and in animals. Eighth one, do frogs need air to live? How do they take in air? Ninth one, what do peacocks eat? क्वेश्चन आंसर की मैं आपको फोटो दे दूंगी, बट व्हेन इट कम्स टू द MCQ एंड द फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, और अगर नहीं देखा तो आज के इस वीडियो से आप अपनी टेक्स्ट बुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, प्रिपेयर वेल, बाय बाय।